जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। साइबर फ्रॉड के मामलों की बात करें तो एक से एक नया अनोखा मामला जो है वो देखने को मिल रहा है। और वहीं साइबर अपराधी जो है वो एक से एक अलग अलग किस्म के अजीबो गरीब तरीके जो है वो अपना रहे हैं ताकि वो किसी न किसी तरीके से किसी शख्स को जो है वो लूट सके। इसी तरह का एक साइबर फ्रॉड का मामला जो है वो सामने आया। वो शख्स हमारे साथ हैं जिनके साथ एक लोन के नाम पर जो है वो ठगी का खेल जो है वो इनके साथ खेला गया है। और अब इन्हें जो है वो इनके यानी कि फोटोज को एडिट करके जो है वो इन्हें जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है। इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोग जो है वो इस चीज से बच सके। इन्हीं से बात करेंगे। सर क्या हुआ पूरा आपके साथ बताएंगे? सर मैंने एक लोन ऐप से लोन लिया था, तो टाइम टू टाइम उन्होंने मेरे से पहले बोला, उन्होंने मेरे को ये 3 महीने का लोन ऐप है, तो 3 महीने के बाद आपने पेमेंट इंस्टॉलमेंट में देनी है। बाद में उन्होंने मेरे को 7 दिन के बाद हरासमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप मेरी पेमेंट करो, हमारी पेमेंट करो। मैंने कर दी पेमेंट। फिर दूसरी बार उन्होंने फिर से मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो फिर से 7 दिन के बाद कहते हैं तो अब आपको 5000 रुपये दे दो। मैंने वो भी दे दिया घर से डरते मारे। तो फिर दूसरी बार तीसरी बार फिर से वो ऐसे ऐसे ही काम कर रहे हैं कि मेरे घर वालों को तंग कर रहे हैं, कहते हैं और पेमेंट डालो हमारे अकाउंट में। अलग अलग नंबर से मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे को गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं, मेरे घर वालों को गालियाँ निकाल रहे हैं, तो मेरे से पेमेंट मांगते हैं। मेरे बार बार मेरे से यही कहते हैं आप मेरी पेमेंट दे दो, हमारी पेमेंट दे दो। एक को मैंने 2-3 ऐप को दे दी है, तो फिर एक ऐप का 2 ऐप बना रहे हैं, 2 ऐप से 3 ऐप बना रहे हैं। ऐसे ऐसे करके मेरे 3-4 ऐप बना के इन्होंने, तो सभी मेरे को बार बार ये हरासमेंट कर रहे हैं कि आप हमारी पेमेंट नहीं दे रही हो, कि मेरे घर वालों को गाली निकाल रहे हैं, सबको मेरे घर वालों को। किस ऐप से आपने वो लोन लिया था? लोन ऐप है। लोन ऐप है वो? हाँ जी। तो आपको बता दें कि अगर आप भी इस तरह के लोन या फोन ऐप पे अगर आप कुछ भी किस तरह का लोन लेते हैं तो आप लोग खबरदार हो जाइए, वरना ये सब जो है वो आपके साथ भी हो सकता है। क्या हुआ था आपके साथ? सर अब सर यही हुआ कि मेरे लोन लेके तो उन्होंने, मैंने तो टाइम टू टाइम दे रहा, तो फिर भी मेरे को गालियां निकाल रहे हैं। अब आपका फोन उन्होंने पूरा हैक कर दिया? मेरा फोन सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब कुछ उन्होंने हैक कर दिया। उन्होंने तो क्या कह रहे हैं आपको कि मेरे रिलेटिव को, मेरे कॉन्टैक्ट्स पे रिलेटिव को गालियां निकाल रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने आपका नंबर दिया हुआ है। मैंने किसी का नंबर किसी को नहीं दिया। रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं? हाँ, मेरे रिलेटिव को सभी को फोन कर रहे हैं। उनसे पैसे वगैरह मांग रहे हैं? पैसे वगैरह मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं उस फलाने बंदे ने आप हमसे लोन लिया हुआ है, अब वो लोन नहीं दे रहा, ये है वो है। कितना लोन लिया था आपने? सर मैंने पहले लिया था 1600 दिया, 1600 लेके 3000 रुपया दिया, वापस दे दिया? फिर दिया मैंने। उन्होंने मेरे 2200 डाला, 2200 से 5000 रुपया मांगा मेरे से, 5000 भी डाला। फिर उन्होंने फिर 2-3 बार और ऐसे ही पेमेंट डाली मैंने उनके अकाउंट में। तो मेरे को अलग अलग नंबर से फोन आ रहे हैं, हमारे यूपीआई आईडी पे नंबर पे पैसे डालो, हमारे यूपीआई आईडी पे पैसे डालो। अब आपके कोई फोटो भी एडिट किए जा रहे हैं? हाँ, 1-2 फोटो उन्होंने मेरा एडिट किया था, मेरे को भेजा था, मेरी सिस्टर को भेजा था। अच्छा, तो आपने कोई पुलिस को कंप्लेंट कराई है इस बारे में? सर मैंने साइबर क्राइम में आया था, 6 तारीख को भी आया था। उन्होंने उस टाइम मेरे को बोला था कि अपना फोन स्विच ऑफ कर दो, तो मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। तो इतनी देर में फिर आज फिर मेरे को कल फिर मेरे को कॉल आई है, आपने 8 तारीख को हमसे लोन लिया हुआ है। मैंने 8 तारीख को लोन लिया ही नहीं है, क्योंकि 6-7 को मैं इधर आया था। उसके बाद मेरा फोन स्विच ऑफ था। पुलिस मदद कर रही है आपकी? सर अभी तो सर बोल रहे हैं कि कल आना, आप अभी साहब है नहीं यहाँ पे, तो आप कल आना, तो कल आपकी कंप्लेन लिखेंगे। तो देख सकते हैं ये युवक इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इन्हें जो है वो यानी कि साइबर फ्रॉड का ये शिकार हुए हैं। और ये बदमाश आप देख सकते हैं कि जिस शख्स के साथ उन्होंने फ्रॉड किया वो तो परेशान है ही है, लेकिन उसके अलावा जो रिश्तेदार हैं उन्हें भी दिन रात फोन करके परेशान किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आपके किसी रिश्तेदार ने हमारे से लोन लिया और वो वापस नहीं दे रहा। हालांकि इन्होंने जो 1600 लोन लिया था उसके बजाय 3000 वापस जो है भरपाई भी कर दिए, लेकिन फिर भी इन्हें इनके फोटो जो है वो एडिट करके इनके रिश्तेदारों को जो है भेजे जा रहे हैं। एक और शख्स हमारे साथ हैं। सर किस तरह से देखते हैं कि एक फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये कहें कि बदमाश अब अलग अलग किस्म का तरीका जो है वो अपना रहे हैं? सर जब से ये दफा टूटी है ना 370, ये तब से ऐसे केस मामले सामने आ रहे हैं। 35 से 370 जब से टूटी है, ऐसे केस जम्मू पहली बार आ रहे हैं। ये मेरे रिलेटिव ऐसे बेचारे ने सुबह मुझे कॉल आई पहले उनकी। अच्छा। यहाँ से वो मैंने उनसे बात की, आप कहाँ से बोल रहे? कहते हम हरियाणा से बोल रहे हैं, आपका विनय कुमार रिलेटिव है। मैंने उनको झूठ मार दिया, नहीं मेरा रिलेटिव ने। क्या बोली, क्या हुआ? उन्होंने लोन लिया है, कल को ये ना हो हम उसको कोई अलग से फोटो भेजें, हमारे पास पूरा डाटा है, ये है वो है, उसने लोन लिया हमसे, उसने लोन पेड नहीं किया हमसे, हमें एक बार उनसे बात करवाइए। मैं हमारा तो रिलेटिव नहीं है, वैसे एज ए फ्रेंड सर्कल तो है, चलो बात कर लेता हूँ। तो फिर मैंने इसको पूछा, कहता मुझे महीना हो गया उनको तंग करते हुए। तो फिर मैंने इससे बात की, फिर
तो मैंने कहा यार क्या किया तुमने? कहता मैंने लोन शोन लिया, तो अब बड़ा परेशान हूं इस चक्कर में। मैंने तो अब तू मेरे पास आ, बैठ के बात करते हैं। तो फिर मैं साइबर सेल आया इसको लेके। वो सर SHO सर अब इधर थे नहीं, क्योंकि आज वो जो उधर कांड हुआ तो वहां गए हुए हैं। तो इसके लिए मैं तभी मैंने आपको कॉल की। मैं चलो आपसे बात करते हैं। ठीक है ना? लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये जम्मू में फ्रॉड से सभी घूम रहे हैं, बट लोन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना। ये बाद में अगर 2000 लेंगे, इससे बजाय 10,000 देना पड़ेगा आपको। ये लोन शोन के चक्कर में कभी ये फ्रॉड, ये और साथ में ये क्या है कि ये चाइनीज ऐप हैं। बिल्कुल चाइनीज ऐप हैं। कल को ये ना हो आपका बैंक का जैसे जितने भी बैंक का आपके अकाउंट लिंक हो, अपने मोबाइल से नंबर से लिंक हो, कल को आप 1,00,000 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़ा, वो भी फ्रॉडस्टर खाली कर दें आपका अकाउंट। ठीक है ना? तो मैं भी इसके लिए कंप्लेंट करने आया था, तो बस इसी से बात हुई आपकी। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि अगर आप लोग भी इस तरह से कोई पैसे का लालच करते हैं और इस तरह से बदमाशों पर जो है वो उनकी बातों के बीच में आकर उन पे भरोसा कर लेते हैं, और इस तरह की एप्लीकेशन के जरिए अगर आप भी कोई लोन लेते हैं, लोन एप्लीकेशन इसका नाम है, और इसके अलावा और भी कई तरह की एप्लीकेशन है जिनके जरिए आपके साथ जो है वो फराड हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके आप लोगों को ये गुजारिश रहेगी कि किसी भी तरह की इस तरह की फर्जी यानी कि फेक एप्लीकेशंस पर जो है वो बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अगर आप करते हैं तो इस तरह का साइबर फ्रॉड का शिकार जो है वो आप भी जो है वो हो सकते हैं। जिस तरह से ये युवक द्वारा जो है वो एक पैसे के लालच में आकर जो है वो लोन ले लिया जाता है। हालांकि लोन की भरपाई भी कर दी गई है, लेकिन फिर भी रिश्तेदारों को अलग अलग किस्म के फोटो जो है वो एडिट करके भेजे जा रहे हैं, जिनका जिक्र भी हम आप लोगों तक नहीं कर सकते। और अब जो है वो इन्हें लगातार यहां पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। साइबर पुलिस से भी हमारी ये अपील रहेगी कि जल्द से जल्द ये मामले की पूरी तहकीकात की जाए, और जो भी बदमाश इस तरह से लगातार इस चीज को साइबर फ्रॉड को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें जो है वो सलाखों का रास्ता दिखाया जाए, ताकि लोगों को जो है वो इस तरह के बढ़ते साइबर फ्रॉड से जो है वो बचाया जा सके। और साथ ही साथ अगर आप जिस फोन में अगर आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा होगा, उसमें आप ये मत सोचना कि एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आप अगर एक बार इंस्टॉल कर देते हैं तो समझो कि आपका जितना भी फोन का डेटा आपके फोन में होगा, चाहे वो जिस नंबर, अगर वो नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड होगा तो बैंक से पैसे निकल जाएंगे, अगर जितने भी फोन में नंबर्स होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, पूरा का पूरा डेटा जो है वो हैकर्स के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो लगातार ना ही सिर्फ आपको बल्कि आपके रिश्तेदारों को भी जो है वो जो आपके नंबर उस फोन में सेव होंगे उन्हें भी जो है उसमें जो है वो ब्लैकमेल करेंगे। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।